कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, भगवान ने अंत में जो है उद्धव जी को ज्ञान दिया और जो है अपने पिता थे वसुदेव जी, उनको नारद जी के द्वारा ज्ञान कराया। एक दिवस वसुदेव भवन नारद मुनि आए, सब विद करे सत्कार मृदुल आसन बैठाए। वसुदेव जी ने नारद जी को आसन पर बिठाया, सब प्रकार से उनका सत्कार किया। क्योंकि भगवान में पुत्र बुद्धि थी, इसलिए जो है उन्होंने कहा मेरा उपदेश जितना नहीं लगेगा जितना नारद जी का लगेगा। इसलिए उन्होंने नारद जी को बुलाकर और वसुदेव जी को ज्ञान कराया। बोले श्री वसुदेव जी, मुनिवर अब हम क्या करें? अब हमारा कर्तव्य बतलाओ आप जो है हम क्या करें? माया मोहित भयो करो तप मैंने सुत हित नहीं भवतरे। मैं भवसागर से तरा नहीं, बस मैंने तपस्या तो खूब किया, परंतु पुत्र के परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हों, इसलिए मैंने सब जीवन अपना माया के मोह के कारण अब ये सब जीवन विषय भोगों में बर्बाद कर दिया। परमात्मा प्राप्त होने पर भी हमारे दुख और संसार का भय नहीं गया, क्योंकि ये तो ज्ञान से ही जाता है और ज्ञान तो प्राप्त होना बड़ा भारी दुर्लभ है। क्योंकि जीव चाहता नहीं है, संसार ही चाहता है, बस संतति मिले और संतान मिले और संपत्ति मिले, दो ही चीज चाहता है। ये सब संसार के भोग विलास खूब मिले और हमारी संतान जो है खूब अधिक से अधिक हो, इन्हीं में संतुष्ट हो जाता है विषय भोगों में, क्योंकि यही सब कुछ मानता है, इससे आगे कुछ है और उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये इसकी समझ में नहीं आता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नियों से कहा था, मैत्रेयी जी से, मैत्रेयी बड़ी बुद्धिमान थी, सत्संग सुनती थी, याज्ञवल्क्य के साथ रहती थी, बच्चों को संभालती थी और कात्यायनी बस भोजन भंडार बनाती थी, वो तो सुनती नहीं कभी कथा। इसलिए अब जो है याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय मैत्रेयी जी से कि अब तुम जो है इस धन का बंटवारा कर लो और हमको संन्यास लेना है। अब यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि ये धन ही सब विरोध करता है। धन के कारण ही पुत्र में, पिता में, भाई भाई में और जितने भी विरोध होते हैं वो धन के कारण ही होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे धन का बंटवारा करता हूँ, दोनों पत्नियां मेरी जो है ये धन आधा आधा ले लो। ये बात याज्ञवल्क्य ने जब कही तो जो कात्यायनी थी उसने तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो जानती नहीं बेचारी। इसलिए परंतु जो मैत्रेयी थी उन्होंने जो है कहा, हे पतिदेव, क्या इस धन से हम अमर हो जाएंगे? इस धन को छोड़कर तुम जो है यहाँ से जा रहे हैं तो इससे कोई बड़ा आनंद है, उसके लिए जा रहे हैं।
क्योंकि ये धन में सुख संपत्ति होता तो इसको क्यों छोड़ते। तुम्हारे पास कोई धन की कमी नहीं, पत्नी है, सब जो है सब सुख हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं संन्यास लूंगा मैं, इसको छोड़ के जाता हूँ, तुम बांट लो। तब जो है या केवल बड़े भारी प्रसन्न हुए हैं। मैत्रेयी तेने जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा श्रेष्ठ है। ये धन कितना है, सवरी पृथ्वी का, लोगों का सब धन मिल जाए तो भी तो अमर नहीं कर सकता है। धन से अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। धन तो तुमको जो है शरीर निर्वाह के लिए बस है, तुम्हारी भूख मिटा देगा भोजन, और कुछ करने वाला नहीं है, सब सुविधा दे देगा। तो ये जो है जैसे धनी पुरुष अपने भोग विलास करते हैं धन से, इसी प्रकार तुम्हारा भोग विलास हो जाएगा, पर इससे वो परम तत्व मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको धन नहीं चाहिए, तो हमको तो वही उपदेश करो जिससे हमको ये मुक्ति प्राप्त हो, संसार के दुख से छूटें। तब उन्होंने जो है मैत्रेयी जी को जो है उपदेश दिया, आत्मा बारे दृष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो। बस उसका मनन करो, उसको सुनो, उसी का जो है दर्शन करो, उसके लिए मनो शरीर प्राप्त हुआ है, उससे अमृत की प्राप्ति होगी, ये धन से नहीं होगी। बहुत प्रकार से उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया कि ये जीव अपने लिए प्रेम करता है, धन से करे चाहे पुत्र से करे, पत्नी से करे चाहे पत्नी पति से करे, सब अपने लिए सुख के लिए प्रेम करते हैं। इसलिए आत्मा परम प्रिय तत्व है और वो अपना स्वरूप है। इसलिए जो है इसी बात को ये कह रहे हैं वसुदेव जी के मयो मोहित भयो कर्यो तप, मैंने सुत हित नहीं भवतर्यो, मैं भवसागर से नहीं तरा। और ये कितना भी तपस्या किया पर पुत्र के लिए किया। इसलिए बोले नारद नृपते प्रश्न अति सुंदर कियो। हे राजन, तुमने बड़ा भारी सुंदर ये प्रश्न किया है। कृष्ण पिता है मोह प्रश्न करे आदर दियो। तुम भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं और तो भी ऐसा प्रश्न करके तुमने मेरे को आदर दिया है, क्योंकि तुम परमार्थ जानना चाहते हैं। इसलिए जो है ये अब नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी ये जो जनक राजा थे और वे जो है वहाँ 9 योगेश्वर उनके पास में गए और उनके सत्संग हुआ था यहाँ जनक का 9 योगेश्वरों का। नव योगेश्वर जनक को भयो सुखद संवाद वर, बड़ा श्रेष्ठ संवाद हुआ और 9 योगेश्वरों का और जनक जी का, जो सब देशन सब समय है सबको कल्याण कर। और वो संवाद जो है सब देश में भरा हुआ है, कहीं भी सुन लो, क्योंकि शास्त्रों में सब ग्रंथ उसी बात संवाद को सुनाते हैं। और वो जो है सब देशों में है और सब समय है, कभी ऐसा नहीं कि वो सुबह शाम ही मिले, हर समय उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं और सबका कल्याण करने वाला है। ऐसा वो संवाद है 9 योगेश्वरों का जनक जी का। अब जो है वहाँ 9 योगेश्वर जनक के वहाँ गए थे। जनक राजा है चक्रवर्ती, और फिर भी जो है बड़े बड़े विद्वान बुला बुला के और सत्संग करता था। ये नहीं है कि ये गरीब और वैसे भूखे टूटे ये सत्संग करें, ये तो बड़े पुण्यवानों के लिए है, जिनके अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं उनको सत्संग मिलता है, उनको संत मिलते हैं। अब ये विनय बुलाए और योगेश्वर जनक के पास पहुंच गए, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वहाँ संत अपने आप पहुंच जाते हैं। संत विशुद्ध पर मिले परिचय ही चितवै राम कृपा कर जे ही। जो भगवान के भक्त होते हैं और उनको ये संसार से पार करना है भगवान को,
तो संत भेजते हैं, क्योंकि भक्त है उनका, प्रियतम है। मम अनुशासन माने जो कोई सेवक मम प्रियतम कोई, भगवान कहते हैं वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा मानता है। अब ऐसे सेवक के पास में भगवान ज्ञान देने के लिए संत भेजते हैं। संत विशुद्ध मिले पर जय कि तमें राम कृपा कर जय, तो उनको कृपा करके चितते हैं और विशुद्ध संत भेज देते हैं और उनको ये शास्त्र का ज्ञान कराते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या हमको कर्म करना है, क्या हमको उपासना करनी है, क्या हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, किसको जानना है, ये सब संत शास्त्र ही बताते हैं। इसलिए जो है उन भक्तों के पास में और भगवान संत भेज देते हैं। तो 9 योगेश्वर जो है जनक जी के पास में गए। याज्ञवल्क्य ने कहा था जनक जी से, जनक जी वो वस्तु दिया है वो तुम्हारे सबरे राज्य में नहीं थी, वो मैंने तुमको दिया है। तो संत तो ऐसी वस्तु देते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, वो जो है सबरे राजपाट में नहीं है, चक्रवर्ती बन जाओ बोली, परंतु भयभीत रहता है, निर्भय बना देते हैं। तो तेरे को निर्भय कर दिया, ये ज्ञान ही निर्भय बनाता है और सब भय देते हैं। इसलिए ज्ञान से ही निर्भय जीव होता है, वो नहीं भय में पड़ा हुआ है। क्योंकि काल से परे तो ज्ञान ही है, ज्ञान आत्मा है और सब काल के मुख में जाते हैं, सब काल से भयभीत रहते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो वस्तु नहीं थी वो मैंने तुमको सत्संग से दिया है, तो वह है निर्भयता। बस चक्रवर्ती राजा होने पर भी भयभीत बने हुए थे। अब जो है उनके पास संत गए और उन्होंने प्रश्न किए, 9 योगेश्वरों से 9 प्रश्न किए। जनक जी ने बोले विज्ञ विदेह सन जिन धर्मन को पाल जगत के बंधन टूटे। अब उनसे प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा धर्म है जिससे पालन करने से ये संसार के बंधन टूट जाते हैं, लोक और परलोक जीव के भव भय छूटे। इस लोक के और परलोक के सब भय छूट जाते हैं, उसके भव भय। तो ये जन्म मृत्यु के और सब भय सब जगह हैं, ये नहीं कि इसी लोक में है, उन लोकों में भी भय है। क्योंकि असुर मान चढ़ाई करते हैं तो देवताओं को कभी वे जीत लेते हैं, कभी देवता असुरों को जीत लेते हैं। तो ये भय तो सब जगह लगा रहता है, असुर और असुर। तो दुख और सुख संसार में, इसी का नाम तो संसार है, जन्म और मृत्यु। मरो जन्म लियो, दुख पाओ सुख पाओ, यही संसार है 12-12। तो इसमें से निकलने का ये कह रहे हैं कि जो है जिन धर्मों से पालन करने से जगत के बंधन टूट जाते हैं और भय से छूट जाता है, तो इस लोक में परलोक में सब जगह है। तो ऐसा जो है ज्ञान है, ये सब धर्मों का पालन करो। तो धर्म बतलाए उन्होंने, और जो है अनेक प्रकार के धर्म क्या है कि सत्य धर्म है एक, और जो सत्य को पकड़ता है वो धर्मात्मा बोला जाता है। तो जो है वो सत्य है। सिमट सिमट से जल भरे तलाबा, सोई गुण सज्जन पर चले आवा। जो सज्जन होते हैं, सत के जन, सत का जन्म भक्त को कहते हैं, सत्य है परमात्मा, उसके भक्त को सज्जन कहते हैं। इसलिए सज्जन हो जो है, सज्जन बन गए, भक्त बन गए तो सब गुण ज्ञान अपने आप आ जाएंगे, जो सब धर्म आ जाएंगे। वो धर्म से जुड़ गया और जिससे जुड़ता है वे गुण अपने आप अंदर आ जाते हैं। इसलिए ये सब धर्म आ जाते हैं, सब ज्ञान आ जाते हैं। बस भगवान से जुड़ जाओ और भगवान को पकड़ लो, और भगवान नाम से पकड़ में आता है। नाम पकड़ लिया तो ईश्वर पकड़ लिया, वैसे फिर वो छूटेगा नहीं। और जिसके साथ में ईश्वर है उसको क्या भय रहता है, और कहाँ उसको जो है किसी प्रकार की मृत्यु और दुख आएंगे, उसके पास आते नहीं है। अरे सच्चे मन सेवा से उसको पकड़ लियो। तो इन धर्मों का पालन करने से सब संसार के बंधन छूट जाते हैं, भय छूट जाते हैं। अब दूसरे कवि जो थे उन्होंने कहा, अब दूसरे जो हैं कवि बोले, नृप अजित चरण चिंतन ही भय हरण।
जो अजित हैं भगवान, उनका चिंतन करना ही ये संसार के भय का हरण होता है। तो अजित तो एक परमात्मा ही है, क्योंकि सबको काल जीतता है और काल को भी वे जीत लेते हैं। इसलिए ताता राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला, वो तो काल का भी काल है और अजित है, तो जो है उसको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए उसके चिंतन करने से और जो है ये सब प्रकार के भय हरण हो जाते हैं। सुगम भागवत धर्म सुखकर भय हरण, सब प्रकार के भय को हरने वाला है और ये भागवत धर्म है, यही सुख देने वाला है। जो भगवत धर्म माने भगवान से जुड़ जाना, भक्ति करना, ये भागवत धर्म है। तो ये सब भय को हरण करने वाला है। पुण्य नृप कहें विदेह, भागवत कैसे जाने कि ये भागवत है, ये भक्त है, उसको कैसे जाने, बस पहचानता तो है नहीं है। ये भगवत भक्त कौन विदेते पहचाने, और उन भक्तों को कैसे पहचाने कि ये भगवत भक्त हैं, भागवत हैं, तो उनको जो है कैसे पहचाने। ये तीसरे जो योगी थे उन्होंने कहा अरे बोले नृप श्रेष्ठ, अब जो है हे नृप श्रेष्ठ, जो हरि नाम के जो योगी थे वे बोले भक्त हरे सब ही निहारे, जो भक्त होता है वो सबको भगवान में हरि में निहारता है, सब सिया राम में सब जग जानी, तो सबको परमात्मा का स्वरूप देखता है। जब सब परमात्मा का स्वरूप है तो किससे द्वेष करेगा, किससे राग करेगा, तो ये राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। सबको भक्त हरे सब ही निहारे, अपने में लखे सबने न काहू कबहू असत उच्चारे। अब ये असत मार्ग पर चलते ही नहीं है, सबको अपने में देखते हैं। जब सब सिया राम में तो उसके साथ मैं भी तो सिया राम, मेरे से अलग थोड़ा ही है। अपने में लखे सबन, क्योंकि सब सिया राम में तो मैं भी सिया राम में, और सब एक ही में हो गए। सबको ये अपने में देख कर और किसी से जो है असत आचरण नहीं करते हैं, छल कपट सब छोड़ देते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो भगवान कहते हैं जो निर्मल जन है, और ये मल तो ये संसार की वस्तु ही मलिन करते हैं, कपट छल यही कराते हैं, क्योंकि जो जितना चाहिए जितनी कामना है उतना मिलता नहीं है, वो तो कर्म के अनुसार मिलेगा। और ये चाहता है ज्यादा, जो दिया है उसमें संतुष्ट है नहीं, और चाहिए बस, तो और कहाँ से आएगा, जितना कर्म है इतना ही मिलेगा, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष आता नहीं है। तो काम अच्छा सुख सपने उनाई, बिना संतोष न काम न साई। तो ये संसार की कामनाएं छल कपट कराती हैं सब, और जो भगवान को चाहता है वे सब छल कपट छोड़ देते हैं। ये जो है और कहते हैं कि अपने में ही सबको लगता है, न कबहू असत उच्चारे, न असत बोलते हैं न आचरण असत करते हैं, सब सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे, क्योंकि सत्य का मार्ग इतना सुख देने वाला है, इतना अमर करने वाला है, सब संसार के दुखों से पार कर देता है। परंतु जो है सत्य का मार्ग चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि चला नहीं जाता है। ये संसार की वस्तु चाहता है और ये अपने कर्म के अनुसार मिलेंगी, उनमें संतुष्ट नहीं है, इसलिए और चाहिए तो और चाहिए, तो वो तो जब काटेगा तभी और मिलेगा। तो जो है दूसरे की तो जब छल कपट उनको सब लूटेगा और पाप करेगा, तो असत ही आचरण करेगा, किसी को ठगना है तो अब संत बन के जाएगा ना, तो जो है संत बन के और तब उस माया का हरण करेगा। तो ये जो है सुन बीच दस कंदर देखा, आयो निकट यति के भेषा, यति का भेष बना के आएगा, और लोभ पहले लाएगा, हिरन लाया सोने का, हिरन लाया, लोभ को देख के फंसाता, पहले लोभ आता है, लोभ लाता है काम, और काम जो है वो फिर हरण करके ले जाता है माया का। तो पहले संत बन के आता है, क्योंकि वो दुष्ट बन के आएगा तो वो जा ही नहीं सकता उसके पास, वो तो रेखा कड़ी हुई है सबके चारों तरफ, ये तो रेखा को लांग नहीं सकता, जो है भगवान की रेखा ऐसी है। और उस समय अधर्मी घुस नहीं सकता, अधर्मी धर्मात्मा को खींच लेता है, पर धर्मात्मा जो है उसके पास में अधर्मी नहीं आता।
है? तुमको सत्संग से रोक देंगे, मेहमान आ गए सत्संग में से रोक दिया, पर मेहमान को सत्संग में नहीं ला सकते, उसको नहीं ला सकते, तुम वो धर्म ही नहीं आएगा यहाँ और तुमको रोक देगा। आएगी नहीं बात समझे? तो कितना भारी आपको धर्मी जो है तुम्हारा मेहमान है क्या हैवान है, उसने कहा क्या कर दिया तुम्हारा जो है सब नाश कर दिया कि नहीं, 1 घंटा का कितना धन संपत्ति कमाते और रोक दिया वहां से। तो अधर्मी धर्मात्मा को रोक देता है, पर धर्मात्मा उसको नहीं ला सकता। भाई चलो 1 घंटा सत्संग सुनेंगे, नहीं आ सकता, तुमको रोक देगा और नाराज होगा। तो मेहमान नाराज नहीं हो, ईश्वर भली नाराज हो जाए, ये दिमाग है, आएगी नहीं बोलो। और भक्त ऐसा नहीं करते हैं, चाहे सब नाराज हो जाओ, हमारा सत्संग नहीं छूटे, हमको नहीं छोड़ना है। तो जो है वे सत्संग को नहीं छोड़ते हैं। तो जो है ये कहते हैं भाई जरा संपत्ति सदन सुख मात सुहृदय मात पित भाई सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय। ऐसे सुख संपत्ति घर मकान सुख सब जल जाने चाहिए जो हमको सत्संग में से रोकते हैं। तो ये जो है उनकी तरफ नहीं जाने देते हैं। अरे सरकार भी 8 घंटा काम लेती है और 1 घंटा भी छुट्टी नहीं देते, जो है रोक देते हैं, या काम करे वहां नहीं जाना। तो जो है सत्संग में नहीं है और इससे जो है कितनी हानि होगी उसको, और यहाँ आने से कितना लाभ होता है दिख जाए तो कोई रुकेगा नहीं। जब आप प्रहलाद जी को दिखा इसलिए नहीं रुके हुए, तो कितनी मार काट करी, कितना भारी उसको जो है रोकने का प्रयत्न किया, फिर भी कहाँ रोका। भक्त तो कभी रुकेगा ही नहीं, समझ में आनी चाहिए बात, समझ में नहीं बैठती है, ये यहाँ लाभ नहीं दिखता है तो माँ की हानि दिख जाती है। पर माँ की हानि तो तुम नहीं चाहेंगे तो भी होगी, और यहाँ का लाभ तो तुम्हारे करने से होगा। तो घर वाले जिस काम को तुम करते हैं उसको बहुत करने वाले हैं, और उस गद्दी को लेने वाले के लिए जो है बहुत चाहते हैं कि कब ये गद्दी ये छोड़े और हम इसे को संभालें। तो उस काम को करने वाले तो तुम्हारे घर में बहुत हैं, पर सत्संग करने वाले तो तुम ही हैं, बस दूसरा नहीं आएगा यहाँ। इसलिए तुम जो है अपने सत्संग को नहीं छोड़ना। तो ये कह रहे हैं कि वे चूंकि ये संसार की जो वस्तु हैं यही छलकपट कराती हैं, तो और जो है वे ये समय संसार में रोकती हैं, बस जो है ये मिल जाए। लोभ के कारण, लोभ 2 काम करता है, एक तो तुम्हारे लोभ के कारण धर्म नहीं करने देगा, चूंकि इस पैसा से तो ये काम होगा, इसलिए वहां तो व्यस्त में जाएगा पैसा, चूंकि धर्म का लाभ दिखता नहीं है और यहाँ की हानि दिख जाती है। तो लोभ धर्म नहीं करने देता है, और दूसरा लोभ पाप कराता है, क्योंकि अधिक लाभ लोभ हो जाए, जितना भी पाप होगा वो लोभ के कारण होगा। इसलिए ये पाप असली जो है लोभ फांस जो गरन बढ़ाया तो नर तुम समान रगड़ाया। जो लोभ के फांस में जिसका गला नहीं बंधा हुआ है वो तो ईश्वर के समान है। तो ये लोभ जो है यही सब व्याधि नकुद है, और यह लोभ के 2 रूप हैं। ये चेतन में मोह बनता है और जड़ में लोभ बनता है, बस इसके कारण ये सब काम करता है। तो धृतराष्ट्र अंधे को रोकता है, वो ज्ञान नहीं है उसके अंदर। तो कितनी संपत्ति है धृतराष्ट्र के पास में, फिर भी जो है उनका हमको आ जाए और धर्म के मार्ग पे रोकता है और अधर्म पे चलाता है। ये लोभ ऐसा करता है और अंत में इसकी दुर्गति होती है। तो ये जो है नृप पुण्य नृप कहें विधि है भागवत, ये जो है कैसे जाने हैं ये भक्त कौन विधि ते पहचाने। तो हरि बोले कि हरि बोले नृप श्रेष्ठ भक्त हरे सबही निहारे, कि जो भक्त होते हैं वे सबको हरि में देखते हैं, सिया राम में देखते हैं, और वे सबको परमात्मा में देखते हैं। अब परमात्मा से तो कोई द्वेष करेगा नहीं और छल कपट करेगा नहीं, इसलिए जो है वो नहीं दिखता है, तभी उसको लूटने के लिए और छल कपट करता है। इसलिए जो है वे सबको परमात्मा में देखते हैं। अपने में लखे सवन न काहू असत उच्चारे, और सबको अपने में ही देखते हैं कि भाई हमको कोई दुख देता, हमको जो है जैसा अंदर दुख होगा ऐसे ही सबको होता है। इसलिए वे सबको सुख देने के लिए ही प्रयत्न करते हैं और सबका हित चाहते हैं और सबका जो है सुख चाहते हैं। पर हित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो किसी को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, सबको सुख ही देना चाहते हैं। इसलिए वे जो है
कब असत उच्चारण नहीं करते हैं। ये असत पे तो ये कामना चलाती है बस, और मिल जाए, ऐसा मिल जाए, इतने हो जाए, इतने हो जाए। अरे 2 रोटी खानी है, क्या करना है, वो भगवान दे रहा है अपने आप, और पता नहीं इतना पड़ा है बस जो है। तो भगवान जब आतंकवादी को दे रहा है तो भजन करने वाले को नहीं देगा। कोई भी पदवी प्राप्त कर लियो, सब भय देने वाली पदवी है ये पदवी ऐसी है। अब पद देखे कुशल रघुराया, जो जन जाने कीन तुम दाया। मैं कुशल मिटिए भय वारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तो ये तो भक्त कहता है कि अब मैं कुशल हो गया, सब भय मिट गए। तो ये सब भयों को मिटाने वाला, और ऐसा ये इसी मनुष्य शरीर में ही मिला है ये जो है, और कहीं मिलेगा नहीं ये पद, इसी में मिलेगा। ना ब्रह्मलोक में मिलेगा, ना स्वर्गलोक में, सब भोग मिलेंगे वहां। तो ये सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा बस। तो इसमें अपने जीवन को नहीं लगाता है तो ये बस बड़ा पछताता हुआ सर्वनाश करके जाता है। मन पछताइए अवसर बीते, अंत समय उठे चली दिए रीते। वैसे जो है अंत समय में उसके रीता जाएगा, पछताएगा बड़ा भारी। सो परत्र दुख पावई सिर धोने धोने पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो ये भगवान है, ये दोष लगाए। भगवान कहाँ कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई भजन करे, मेरे से जुड़ तू। और ये छल कपट छोड़ दे, तो छल कपट करेगा तब भी 2 ही रोटी मिलेंगी तेरे को, ज्यादा तो खा नहीं सकता है। और ये तो भगवान न्याय से धर्म से दे ही रहे हैं सबको, तो सबको दे रहे हैं। तो क्या जरूरत है ये दुनिया भर के जो है अधर्म करने की। तो ये जो है असत कभी नहीं उच्चारण करते हैं। ये तो उत्तम भक्त मध्य कछु भेद जनाबे। अब ये तो उत्तम भक्त के लक्षण है, सबसे ऊपर उठ गया। वो संसार नहीं चाहता, ईश्वर तो चाहता है और उससे जुड़ना चाहता है, वो सियाराम में देखेगा। इसलिए जो है ये उत्तम भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त है, उसके लक्षण है ये। और जो है फिर दूसरे उससे बता रहे हैं, खलना उपेक्षा नेह भक्त हरे प्रेम दृढ़ा में। और जो है ये भक्त तो जो है खलाओं की उपेक्षा कर देते हैं, तजिए दोस्त स्वान की नहीं, उपेक्षा कर दिया। उदासीन न तरैये गुसाई, बस जो है जैसे कुत्ता को जो है उपेक्षा कर देते हैं, न प्रेम करते हैं न द्वेष करते हैं, ऐसे ही जो है खले न उपेक्षा नेह भक्त हरे प्रेम दृढ़ा में। और खलाओं की जो है उपेक्षा कर देते हैं और प्रेम जो है भक्तों में करते हैं, भगवान के में, और हरि में प्रेम लगाते हैं और परमात्मा में लगाते हैं और भक्तों में प्रेम करते हैं। ये जो है इसलिए ये दूसरे नंबर के हैं। और जो है अधम न पूजे भक्त को प्रभु न निरखें सबन में। अब जो अधम होते हैं वे भक्तों का पूजन नहीं करते हैं, माने भक्तों को नहीं मानते हैं। और भक्तों प्रभु न निरखे सबन में, सियाराम में सबके अंदर परमात्मा है ये नहीं देखते हैं वे, बस हमारा दुश्मन है या हमारा प्रिय है। सभी जीवों के दिल को राम का मंदिर बना लेना, यही पूजा है सुख के फूल हरे दिल पर चढ़ा देना। ये सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि चेतन को सुख दुख होते हैं या जड़ को थोड़े ही होते हैं। कितना भी तुम पत्थर पे जो है जल चढ़ाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे मिठाई चढ़ाओ, क्या वो प्रसन्न होगा? चेतन भगवान है, भगवान चेतन है, सबके दिल को हरि का मंदिर बना लेना, और यही पूजा है, सुख के फूल चढ़ाना है उस पर। तो ये जो है वो जा रहे थे, चूंकि सब के अंदर परमात्मा है। एक बाबूजी जा रहे थे कार में बैठ के ऑफिस में, और एक सड़क के किनारे जो खड्डा था उसमें कीचड़ भरा हुआ था, पानी सूख जाता है तो कीचड़ रह जाता है, और उसमें एक सुगर का बच्चा जो है फंस गया कैसे कीचड़ में, बड़ा चिल्ला रहा था। अब उसने जो है गाड़ी रोकी वहां से और जाकर उसको कीचड़ में से निकाला, सवरे उसके पेंट वेंट सब हो गए कीचड़ में, और पानी है नहीं वहाँ। अब ऐसा ही ऑफिस में चला गया, और वहाँ जाके और जो जितने भी थे उन्होंने कहा कि बाबूजी ये क्या हो गया, बड़े कीचड़ में हो रहे हैं, ये काले सब हो गए तुम्हारे कपड़े वपड़े। उन्होंने कहा क्या बता रहे, ऐसे ऐसे हम आ रहे थे तो रास्ता में एक कीचड़ में जो है सुगर का बच्चा फंस रहा था, बड़ा चिल्ला रहा था बेचारा, और उसको निकालने के लिए मैं गया तो उसमें से ये कीचड़ लग गई है, ऐसा हो गया है। कहा कि तुमको क्या जरूरत थी उसको निकालने की? कहा कि भाई मैंने देखा तो मेरे पर आने का, मेरे अंदर दुख हुआ उसको देखकर, और मेरे को नहीं निकालता तो शांति मिलती नहीं।
इसलिए मैंने जो है उसको निकाला, और निकाला तो अब उसके दिल पर भी सुख के फूल चढ़ा दिए और अपने दिल पर भी चढ़ा दिए, क्योंकि चेतन तो अपने अंदर भी है, उसके अंदर भी है, और यहाँ भी दुख हो रहा है चेतन को, वहां भी दुख हो रहा है। तो ये जो है अब सुख के फूल सब दिल पर चढ़ा देना, क्योंकि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मांड सर्वभूतानि ईश्वराय सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि सबके हृदय में ईश्वर है, और वही चेतना ही तो दुखी सुखी होगा, ये जड़ थोड़ा ही हो रहा है। ये पंखा रात दिन चलेगा, कोई चिल्लाएगा कि भाई बंद करो थक गए हम, नहीं, परंतु आदमी चलेगा तो थक जाएगा कि नहीं, तो इसलिए चेतना कोई दुख सुख होता है। तो इसलिए अभी जो भक्त बस भगवान में ही जो है अपना मन रखते हैं, और जो है उन्हीं को जो है अधम तो बस जो है चूंकि ये उत्तम सहजावस्था है, तो मध्यमा ध्यान धारणा और जो है मध्यमा, और जो तीसरे नंबर की है मूर्ति पूजा, और चौथे नंबर की है ये यात्रा। ये चौथे नंबर पर आती है, पहले क्लास की पढ़ाई है यात्रा करना, क्योंकि यात्रा घर को छोड़कर जाते हैं, बड़ा दुख उठाते हैं, नेपाल गए और वहाँ द्वारका गए, कहीं भी जाएंगे यात्रा में, पहले नंबर की जो है पढ़ाई है वो, पहली क्लास से है। और ये भगवान की पूजा करना मूर्तियों की ये दूसरे नंबर की पढ़ाई है, दूसरी क्लास से है। और तीसरी जो है ध्यान धारणा, ध्यान करते हैं बैठ के अपने मन से उस परमात्मा का, वो तीसरे नंबर की है। और अपने उस परमात्मा को अपना हृदय में जान लिया, अपना स्वरूप तो उत्तम अवस्था है, उसको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते है, वो उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा है। तो ये और जो है ये कनिष्ठ मूर्ति पूजा और अधमा जो है यात्रा, ये बताइए, पर इनके बिना वो योग्य बनेगा नहीं। उत्तम अवस्था तो तभी आएगी जब इनमें यात्रा भी करेगा, पूजा भी करेगा, तभी ये मन शुद्ध होगा। ये कदम आप कहाँ पहुंच जाएगा है, तो पहली क्लास पे ही चलता जाएगा, और ये छूटेंगे नहीं सब, ये उत्तम अवस्था प्राप्त करके भी ये सब होंगी, ये नहीं कि ये छूट जाए, क्योंकि सब में परमात्मा है, फिर तो उसको जो है स्वाभाविक भक्ति हो जाएगी। ये नहीं कि उस उत्तम को अपने स्वरूप में जानकर और फिर करे नहीं, सबको करता है वो, किसी कर्म को छोड़ता नहीं है। तो अधम न पूजे भक्त को, जो अधम होते हैं वे भक्तों को नहीं पूजते हैं, प्रभु है न निरखे सबन में, भगवान को नहीं देखते हैं सब में, प्रतिमा पूजन करे नित ले सिद्ध कछु दिनन में। अब उनको तत्काल से कुछ सिद्धि मांगते हैं, वो पूरा हो जाता है, क्योंकि भगवान तो देने वाले हैं सबको, तो प्रतिमा पूजे, प्रतिमा को पूजन करते हैं। तो ये पूजन करना कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम श्रेष्ठ है, परंतु इसी को सब कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ है वो, क्योंकि ये जड़ है और कर्म है ये, और वो उपासना है, चेतन है, चेतना की पूजा जड़ से ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सब में परमात्मा, जैसे जब पत्थर में तुमको ईश्वर दिख रहा है, तो या हर मास के शरीर में ईश्वर नहीं दिखेगा, इतना ही उसमें, इतना ही इसमें, तो इसमें तो और ज्यादा है, चूंकि इसमें तो वो सब जानता है, तो इसमें तो पर ही तो सरे से धर्म नहीं भाई, तो इसमें सुख दुख ज्यादा होगा कि उसमें होगा, परंतु कर्म का फल वहां भी मिलेगा, पर उससे तो लाख गुना ज्यादा यहाँ मिलेगा। तो वही कर्म है, बस जो है अब उस पर पानी डाल रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, कितने कुंटल दूध चढ़ाया है अब इस पे, तो ये जो है अब का गरीब को दूध पिया मत है, तो वहाँ कितना बारी जो है फल मिलता, आके नदी में बहा दिया वो दूध को। तो ये जो है ऐसे ये अब ये जानते नहीं, जो कर्म में जो है तामसी भक्त हैं, जो है मूर्ति को मानने वाले तामसी जो है भक्त जो है वो मूर्ति को ही भगवान मानता है, उससे अलग नहीं है। और योगी जो है सब में भगवान मानता है, और ज्ञानी सबका बात करके ईश्वर ईश्वर है बस जो है, और दूसरा ही नहीं। ये तीन दृष्टि है भक्तों की। तामसी जो है मूर्ति को ही भगवान मानेगा बस, उससे आगे पीछे नहीं है कहीं। और राजसी सब में भगवान मानेगा, और जो सात्विकी है वो ईश्वर ईश्वर मानता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सोना मानता है वो सोने से अलग कहाँ है, और वो सिल्ली मानता है, सब में सिल्ली भर रही है सब आभूषणों में, और वो सिल्ली अलग अलग मानता है, यही सोना है बस जो है, ये फलाना है, ये अमुक है, ये अमुक है। तो सोना ये क्या है, और बोले उसमें से काट काट के आभूषण गहने अनेक बना दिए, तो अनेकों में देखना माने यही सब सोना है, तो वो जो है और में सोना नहीं है, तो वो तामसी है, ज्ञान नहीं है। और सब में सोना है वो राजसी है,
और सोना सब नहीं है, वहां सोना ही सोना है सब में, ये सात्विकी भक्त है? तो सोने से अलग तो किसी की सत्ता ही नहीं सिद्ध होगी, है? तो सोना निराकार तत्व है, और वो जो है नाम रूप में सिल्ली में बने चाहे आभूषण बने नाम रूप में आ जाता है, तो ये निकष्ट और आधम और निकष्ट हो जाते हैं। और वो उत्तम है जो सोने को देखने वाला सोना पहचान लिया तो सब में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? और सोना नहीं पहचाना तो सबके ज्ञान से किसी का ज्ञान नहीं हुआ, मिथ्या को सत्य मानता है। तो जो है सबको जाना तो कुछ भी नहीं जाना, और एक को जाना तो सब जान लिया, इसलिए सोना जान लिया, सब जान लिया कि सोने में सब मिथ्या है, इसलिए उत्तम ज्ञान हो गया उसको। अब ये प्रतिमा पूजन करें नित्य करते हैं और लहे सिद्धि कछु दिन में, बस सिद्धि तो मिलेगी उसको, कछु दिना में सिद्धि मिल जाती है उनको, और बस जो मांगते हैं वो चीज मिल जाती है, बस उसी से कृतार्थ हो जाते हैं। हम तो बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस इसी में संतुष्ट हो जाते हैं, इससे भी आगे कुछ है वो उनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए करें सकल व्यवहार होए आसक्त न तबहु। अब जो है ये जो श्रेष्ठ भक्त हैं वे सब प्रकार से व्यवहार करते हैं परंतु किसी में आसक्त नहीं होते हैं। समझे माया सब ही करें नहीं सुख दुख कबहू। अब न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, क्योंकि माया का कार्य समझते हैं सबको, जड़ बिलखे दुख सुख हर साई दो सम धीर धरे मन माही। तो जो ज्ञानी है सत्संगी है वे तो दोनों में सम हो जाते हैं, ये दुख भी आया है तो हमारे कर्म से आया है और ये जाएगा, और सुख भी आया है तो कर्म से आया है ये भी जाएगा, इसलिए दोनों में सम हो जाते हैं। ये तो जड़ लोग जो ज्ञान नहीं है वे दुख में बिलखते हैं बड़े भारी और सुख में बड़े हर्षित हो जाते हैं। तो ये अज्ञान का कार्य है सुख दुख में हर्षित और बिलखना, और वे जो है माया का कार्य समझते हैं। भाई माया की तुमको जो है बाजीगर कुछ भी चाहे बनावे तो उससे तुमको कोई लाभ नहीं, और सर्प बना के दसवावे तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं, क्योंकि माया की वस्तु होती नहीं है सब। तो ये सब जो है माया का सबको जानते हैं, ये माया से उत्पन्न हुआ है सब संसार, इसलिए जो माया छाया ये कैसी बिरला जाने कोई। तो ये माया पति सत्य है, माया सत्य नहीं है, ये तो छाया है। तो तुम्हारी छाया और तुम सत्य है, छाया मिथ्या है। छाया बदलती है, तुम बदलते नहीं है। तुम खड़े हो जाओ बस उसी जगह पे है, और सुबह छाया तुम्हारी पश्चिम में, दोपहर को तले के नीचे आ गई और शाम को पूरब में चली गई, तो ये छाया बदल रही है कि तुम बदल रहे हैं? ये छाया चलने वाली है। इसलिए तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस्व। तो ये जो है सब जितने भी कर्म हैं वे गुणों के द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति कर रही है। आत्मा जो है अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मत मन्नते। तो तुमने कहा तो न पूरब में गए न पश्चिम में गए, न तुम्हारा अभाव हुआ, तुम तो ज्यों के त्यों खड़े हैं, और ये छाया ही चल रही है सब जो है, तो इसी में क्रिया हो रही है। इसी प्रकार ये सब जितना भी हो रहा है ये माया छाया में हो रहा है सब, और माया छाया का कार्य कोई सत्य होता तब तो रो और हंसो इसके लिए, ये सब मिथ्या है। इसलिए तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तुम जो है इस ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सब के मालिक तुम ही है, तो पहचानते नहीं है। चूंकि राम और जो है ये जीव और राम कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, तो ये सब परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है, पर पहचानता नहीं है। यहाँ तमोगुण आने से अपने स्वरूप भूल गया है, माँ सतोगुण होने से उनको अपना स्वरूप का ज्ञान है, बस इतना ही फर्क है। बस यहाँ अविद्या आ गई, माँ विद्या है, तो माँ ज्ञान है, यहाँ तमोगुण अविद्या है। इसलिए ये जो है जैसा ईश्वर है ऐसा ही ये अपने जीवत्व को जानता है, ईश्वरत्व को जानता नहीं है, इसलिए जो है दुखी सुखी होता है, और ईश्वर अपने ईश्वरत्व को जानता है इसलिए दुखी सुखी नहीं होता है। इसलिए जो है अब ये सब फंदे में फंस जाता है। तो ये जो है तो ये भक्त होते हैं किसी में आसक्त, ये नहीं कि उस खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं व्यवहार नहीं करते, कि ये वंश परंपरा नहीं चलाते, सब काम करते हैं ये भक्त, परंतु आसक्त नहीं होते किसी में। ये तो शारीरम केवलम कर्म, तो ये तो व्यवहार क्या है, ये सब होगा उनका, परंतु अन्याय से डरते हैं वे। अन्याय का जो अपने अधिकार में नहीं है उस भोग को नहीं भोगते हैं, जो अधिकार हम भोगे वह सदा भोगेंगे वे। इसलिए जो है कोई भी शास्त्र अपने अधिकार का मन नहीं करता है, सब अनाधिकार का मन करते हैं, कह ऐसा काम मत करो। तो ये इनके पास में कोई कमी, कौरव के पास में कितना धन पड़ा हुआ था, खाया नहीं जाता है, और सब छोड़ के गए कि नहीं सबको, और फिर भी दूसरे का हड़प कर लिया ये जालसाजी से।
है? तो ये मोह जो है ये उसके कारण इसको जो है मोह हुआ कि नहीं। ये मोह कौन है? ये शकुनी, शकुनी को कहते हैं मोह, कुछ का कुछ दिखाता है ये। और द्रौपदी जो है ये दुर्योधन है, लोभ है। और ये धृतराष्ट्र है, इनकी अज्ञा माने अज्ञान। तो ये सब अपनी कथाएं सब जो है और उस समय जो है छल कपट करके उस धर्म को जीत लेता है और फिर जो है थोड़े दिन मजा उड़ा के सब देना पड़ता है उसको, संपत्ति संतति सब चली जाती है उसकी। इसलिए जो है ये सब अपनी कथा है। तो इनमें से अब जो है ये भक्त जो होते हैं अपने कह रहे हैं कि भगवान जो है नारद जी के सब में माया का समझ के और किसी से सुखी दुखी नहीं होता है, वो सम हो जाता है दोनों में। और जो संसारी धर्म न मोहित तिन में होवे, जो संसारी धर्म है वे सब उनमें मोहित नहीं होता है कि यही सब कुछ है। इनको सबको मिथ्या समझ के अपना शरीर निर्वाह के लिए, चूंकि अज्ञान था तब तो ये यहाँ आना पड़ा। ज्ञान होता तो जन्म होता नहीं, तो ज्ञानी का जन्म तो होता नहीं है। अब अज्ञानी थे तो इसमें आए और अब समझ आ गई तो आगे जन्म नहीं होगा। और ये सब मिथ्या है सब, चूंकि परमार्थम व्यवहार मिथ्या होता है। जैसे व्यवहार में प्रतिभाषिक मिथ्या होता है, तीन सत्ता बताइए जी, व्यवहारिक और परमार्थ और प्रतिभाषिक। तो व्यवहार के अज्ञान से प्रतिभाषिक दिखती है, जैसे आकाश का ज्ञान नहीं है इसलिए नीरमा दिख रही है, रस्सी का ज्ञान नहीं है इसलिए सर्प दिख रहा है, चांदी का ज्ञान नहीं है इसलिए उसमें सीपी में चांदी दिख रही है। तो ये व्यवहार के अज्ञान से प्रतिभाषिक की उत्पत्ति होती है और परमार्थ के अज्ञान से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। परमार्थ का ज्ञान नहीं है, जीव जगत ईश्वर सब व्यवहार में दिख रहे हैं और ये जो है परमार्थ में नहीं है। न मां ईश्वर है, न मां जीव है, न मां जगत है, बस आत्मा है, केवल अपना स्वरूप है वो। और वो आत्मा अपना स्वरूप है, वो जिस काल वस्तु से रहता है। इसलिए जो है उसको जब तक नहीं जानेंगे तब उसी के जानने के लिए ये सब धर्म कर्म है, सब जो जितने भी हैं उसी के लिए हैं। जब तक वो उसको नहीं जाना तो ये संसार में विचरण करना ही पड़ेगा। जो है जन्म मर और जो है दुख पाओ सुख पाओ, इसमें सब संयोग वियोग ये जितने भी हैं सब इसमें आते जाते रहेंगे। जो संसारी धर्म न मोहित तिन में होवे। अब ये संसारी धर्मों में मोहित नहीं होते हैं भगवान के भक्त। हसैन लखे अनुकूल, अब अनुकूल आ गया तो ये हंसते नहीं है और वे नहीं होते हैं बड़े आनंद में और वो हो जाए हर्षा में जो हर्षित हो जाए बड़े भारी, ऐसा नहीं, वो समझते ये भी जाएगा। तो हसैन लखे अनुकूल निरखे प्रतिकूल न रोवे। और कोई ऐसा प्रतिकूल आ जाए, दुख आ जाए तो उसमें रोते नहीं है। और हमने कर्म किया तो भोगना ही पड़ेगा, मजा लिया तो सजा भोगनी पड़ेगी। ईश्वर थोड़ी दे रहा है हमको, हमारा कर्म दे रहा है, हमने ऐसा किया था तब तो उसका भोग रहे हैं हम। तो ये जो है अब ये तो आएंगे, हम पाप बन गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है अब ये चला जाएगा सब। पाप नित्य तो कोई होता नहीं है, सब कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, उनके सब बदलते रहते हैं। इसलिए अगमा पाइनो अनित्यम, ये आने जाने वाले हैं। तो ये जो है दुखालय अशाश्वतम, तो ये भगवान ने कहा ये सब दुखालय है और अशाश्वत है और आने जाने वाले हैं ये। इसलिए इनमें सम हो जाओ और उस सत्य को पकड़ो जो सदा रहने वाला है, पहले भी था, अब भी तुम्हारे साथ है, आगे भी साथ रहेगा। इसलिए जो है इन सब धर्मों को वे जो है मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध से मिला है सब और छोड़ के जाना पड़ेगा सबको। इसलिए जो है ये सब मिला है हमको और यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जो अपना वो है वही अपना साथ देगा और उसी से अपना जो है संपत्ति आगे जाके मिलेगी। इसलिए जो है ये सब रहने वाली नहीं है, सब क्षणिक है, ये सब जो मिला है वो छूटेगा। इसलिए आगे जाके वे जो किया है कर्म उसी में अपना सुख पाएंगे या दुख पाएंगे, क्या कमा के लेंगे और वही उनको मिलेगा। इसलिए जो है धर्म कमाया के अधर्म कमाया, दुख कमाया के सुख कमाया, संपत्ति कमाई के विपत्ति कमाई, ये तो तुम्हारे हाथ में, भगवान तो केवल बताते हैं। इसलिए जो है जो कमाएंगे उसी को खाएंगे बस। जो है अब यहाँ कहते हैं कि जन्म कर्म आश्रम वर्ण जाते भेद माने तजे मनते तजे। अब ये जो है देखो व्यवहार तो इसी में होगा सब, क्योंकि ये व्यवहार का जो बनाया है भगवान ने बड़े विचार के बनाया है। ये चारे आश्रम है, चारे वर्ण है, ये तो
तो भगवान ने बनाए, ये जीव के बनाए भाई नहीं है, गुण कर्म विभाग सृष्टि में उत्पन्न करता हूँ गुण को और कर्म को लेकर। तो ये चार वर्णों में जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब चार वर्ण बोले जाते हैं। और जो है गृहस्थ और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारे आश्रम बोले जाते हैं। अब जन्म कर्म, अब जन्म हुआ है कर्म करेंगे, तो आश्रमों में रहेंगे, गृहस्थ में रहेंगे या वानप्रस्थ में या ब्रह्मचारी में या सन्यास में, ये इसमें रहेंगे। वर्ण अपनी जाति में जो है, जाति ये सब भेद मन से तजे। अब ये अब ईश्वर देखना है तो सुनो भरत माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणों उभय न देखिए देखे सो अविवेक। तब वो तो तत्व को देखता है तो ये भेद कहाँ करेगा, वो जो है मन से इनको निकाल देता है और परमात्मा को देखता है। सिया राम में सब जग जानी। भाई तुम्हारे अंदर जो है ये पैर को जो है शूद्र कहते हैं, ये नीचे की इंद्रियां सब शूद्र में आती हैं, और पेट जो है ये वैश्य में आता है, और तुम्हारे हाथ क्षत्रिय में आते हैं, मुखो ब्राह्मण में आता है। तो किससे दोष करते हैं तुम? तो सबसे प्रेम करते हैं नहीं, सबका काम अलग अलग है। इसलिए जो है पैर का काम अलग है, तुम्हारी संडास जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, वो कर्म अलग है, तो उनसे जो है अब दोष थोड़ी करते, प्रेम सबसे एक समान है। तो किसी से दोष थोड़े का, अपना अपना काम पे ये सब भगवान ने सृष्टि रची है, तो इसके बिना तो ये चलेगा ही नहीं। तुम्हारी ये इंद्रिय ना होती तो कैसे काम करती है? इसी प्रकार ये आश्रम बनाए, वर्ण बनाए हैं, तो ये भगवान ने विचार के बनाए और कर्म को लेकर बनाए, अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए। उनके कर्म है ऐसे तामसी है, राजसी है, सात्विकी है। सात्विकी ब्राह्मण बनेगा, राजसी जो है वो क्षत्रिय बनेगा और वैश्य में आएगा, और जो है तामसी है वो शूद्र में आएगा। तो इसलिए जो है अब ये कर्म भोग के ही अपने समाप्त करने, तभी समाप्त होगा, उन्हें और ज्यादा नीचे जाएंगे उससे। तो ये जो पाप से नीचे पड़ा है, तो पुण्य से ऊपर उठना है। इसलिए जो है जन्म कर्म और आश्रम वर्ण जात भेद मन से तजे, मन से सबको तज देते हैं वे, चूंकि सब ऊपर उठना है, मुक्ति चाहनी है, परमात्मा प्राप्त करना है, संसार नहीं चाहना है। इसलिए जो है वे ऊपर उठते हैं। तेई भगत भक्त बरा, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे भक्त जो है भगवान के, तेई भगवत भक्त बर, वे भक्त भगवान के बर हैं, माने श्रेष्ठ हैं। प्रेम सहित प्रभु को भजे, और वे रात दिन भगवान का भजन करते हैं प्रेम सहित। ये नहीं कहे मनम वैसे जो है, और वैसे तो कैसे भी करो, भाव को भावान काल सब, बस भजन पर लग जाओ, कैसे भी जो है भगवान का नाम जप और पूजा पाठ करो, ये सब करना है अपना, क्योंकि समय जा रहा है और यही संपत्ति है अपनी। इसलिए जो है वे भक्त बरा प्रेम सहित प्रभु को भजे, बस भगवान का भजन करते हैं प्रेम से। परम भागवत में मेरी में नहीं भुलावे। अब ये परम भागवत होते वे मैं मेरी में नहीं फंसते, मैं और मोर तोरते माया, तो इसमें फंस के ये सब उसको भूल जाते हैं भगवान को। सुग्रीव मम याद विसारी, पावा राजकोशपुर नारी। तो ये चार वस्तु जो है ये भगवान को भुला देती हैं, तो ये मैं मेरी है बस। तो ये मैं मेरी में वे जो है नहीं फंसते हैं। परम भागवत मैं मेरी में नहीं भुलावे, वो सब परमात्मा को नहीं भूलते हैं वे, बस उसको याद रखते हैं हर समय, तो उसमें भूलते नहीं है। तो कितना भारी जो है दुख पा रहा था सुग्रीव, और भगवान ने सब दे दिया उसको, राज दे दिया, पत्नी दे दिया, कोष दे दिया और प्रभुता दे दी, बस राजा बन गया। तो ये राज पावा राज कोष पुर नारी, पुर मिल गया, कोष मिल गया और राज मिल गया और नारी मिल गई सेवा करने के लिए, बस जो है अब भगवान की क्या जरूरत है, इसी में संतुष्ट हो गया। तो ये जो है फिर घास खाएगा, ये सब फिर छूट जाएगी। जय सहायक मारा मैं बाली, सोई सर हतु मुड़को काली, मेरे को भूल गया, अपना काम करा लिया। तो भगवान ने कितनी संपत्ति और ये तो सुविधा दे दिया आपको, और उसको भूल जाएंगे तो सब चली जाएगी, सब ले लेगा, और फिर जो है मारा खाएगा, घास खाता रहेगा, सब संसार में दुख पाएगा। इसलिए याद करना है, कुछ नहीं करना है उसका, बस केवल याद करना है उसको। और याद तो कोई न किसी न किसी माध्यम से ही होगा, ये तो आलम्बन है ये याद करने के। भगवान का दर्शन हो गया जो है भरत जी को, फिर भी खरामू लाए और खरामू को पूछ के वहाँ जो है आज्ञा ले लेकर सब कार्य राजपाट सब किया उन्होंने। तो ऐसे ही अपना भगवान की संपत्ति समझ के, और ये सब संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है, और उजाड़ना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है।
और सब सेवा भाव से करना है, अपना सेवक बन के मालिक नहीं बनना है, मालिक वो है और हम सेवक हैं, बस सेवा दिया है और हम सेवा करनी है और भगवान का भजन करना है। तो माला में रह रहे हैं, सब प्रकार से हमारी सुविधा दे रहा है, तो वह मालिक को स्मरण करना है कि उसको भूल जाना है? तो इसलिए उसको स्मरण करना है। परम भागवत ने मेरी में नहीं भुलावे, हरे सुमिरन के हे तो राज वैभव ठुकरावे। बस इस पर दृष्टि है ही नहीं बेटे की। ठुकरावे का मतलब ये नहीं छोड़ के क्यों भागे जाते हैं, सबको करते हैं, भगवान का समझ करते हैं और उसमें अपना लक्ष्य नहीं बनाते कि ये मेरा है और यही मेरे काम का है। तो ये सुमिरन के हेतु राज वैभव ठुकरावे माने सुमरण के कारण हमारे हमें सुमरण नहीं छोड़ना है, भले रात छोड़ना आ जाए पर भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। ऐसा उनकी लक्ष्य रहती है। बस इसको सब कुछ नहीं मानते, उसको सब कुछ मानते हैं और वो अपना कल्याण करने वाला है, तो कर्म से मिला है छूटेगा सब। इसलिए जो है उसी को लक्ष्य बनाते और उसके लिए अपने जीवन को लगाते हैं और हर समय वो आनंद में डूबे रहते हैं। अरे ये तो कितनी चिंता देने वाला है, कितना दुख देने वाला है, नींद नहीं आती है इसका चिंतन करते करते। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रात दिन कैसा तड़फड़ाता रहता है। तो ये संसार का चिंतन तो दुख ही दुख देता है और भगवान का चिंतन तो सुख ही सुख देता है। सब तुम्हारे ये चिंता को हरण कर लेता है, ऐसा भगवान का सुमरण है। तो सुमरण निषेधन करें, ये नहीं कि जो सुबह शाम ही करें, हर समय करते रहते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ और मेरे स्वरूप को जान लेते हैं और अपने स्वरूप को जान लेते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूप, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दे सकते कैसा है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अपना स्वरूप जो है आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है, उसको जान लेता है। अब तो अपना स्वरूप या हरमास के बने हुए या 5 भूतों के शरीर को मान रहा है, तो फिर अपने स्वरूप को मान लेता है, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और फिर भगवान का दर्शन अमोघ नहीं है, न्यामी राजपाट गति लंकेश बन जाता है। मम दर्शन अमोघ जगमाही, तो तदप तात तब इच्छा नहीं, हे तात तेरे को इच्छा नहीं है फिर भी मेरा दर्शन अमोघ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं होता है। तो लंकापति बन गया सब भोग, और कब तक बनेगा कि एक योग तक रहेगा तू जो है इस गद्दी पर है। तो ये भगवान के भजन ने कितना सुख दिया, उसको राजा बना दिया, सब भोग राजा के पास कोई कमी तो है नहीं कोई, और सबके ऊपर शासन करने वाला और इतनी शक्तिशाली है, कोई भय नहीं उसको। इसलिए जो है ये भजन ने सब बनाया, भगवान से जुड़ के ये सब मिला। तो राम अभिमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई, कितना समझ आया उसको जो है लंकापति को, रावण को, क्या तेरा सब जा रहा है जे पाई हुई बिना पाई हो गई सब। इसलिए तू जो है भगवान से जुड़े उससे विरोध मत करे। और ये विमुख हो गया तो सब चली गई, और विभीषण सन्मुख हुआ तो सब आ गई। तो राम के सन्मुख होने से सब आ जाता है और विमुख होने से सब चला जाता है। इसलिए जो है भगवान से जुड़े रहो और नाम को पकड़ के जुड़ो, बस जो नाम को जपते रहो, नाम से ही ईश्वर समझ पकड़ में आता है। और जिन्होंने भगवान को पकड़ लिया और वे तो कभी यह संसार में ना दुखी होते हैं और ना उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है शरीर नहीं छूटता है, वे जो है शरीर तो ये जो है सबके भगवान राम के नहीं रहे, कृष्ण के नहीं रहे, तो ये तो जो मरने वाला ये तो वास्तव में तो शरीर है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी का शरीर नहीं होता है। ये सब अज्ञानी दिखते हैं, सब किसी का भी शरीर नहीं है वास्तव पर, जानते नहीं है। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है फिर भी ठोस दिख रही है छत्ते जैसी, पर एक कण भी नहीं है कहूं जाके, ऐसी निराकार आकार में दिखने लग जाता है। इसलिए इसके परमाणु को छोड़ेंगे तो निराकार शक्ति निकलेगी, और निराकार शक्ति, निराकार जो शक्ति है उसके तुम दृष्टा है तो वो निराकार शक्ति ही आकार में दिख रही है। तो ये कण भी नहीं है, ना हाड़ का, ना मांस का, ना खून का, ना किसी का है ही नहीं। बस जो है वो सत और चेतन दो ही तो वस्तु है। तो सत आकार में दिखने लग जाता है, चेतन देखने लग जाता है। बस यही अज्ञान आ गया। अब ये अज्ञान में ये दो बन जाते हैं, देखने वाला देखने वाला। तो चेतन जो है वहां सत भी रहता है, चेतन भी रहता है, और ये सत दिखने वाला जड़ ही जड़ हो जाता है अलग बन के। जैसे तुम ही एक के दो बन जाते हैं, दर्पण ले लिया तो दो बन गए। तुम्हारे पास सत और चेतन दोनों है, और दर्पण में जड़ ही जड़ है बस। तो सत दिखने लग गया वो, चेतन देखने लग गया। तो जो है सत की चेतन की सत्ता को सत कहते हैं।
तो यहाँ सत्ता भी है और चेतन भी है, वहां सत्ता ही सत्ता है, चेतन नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारा जो ये शरीर दिख रहा है, सत्ता दिख रही है वो निराकार, और तुम देख रहे हैं, इसलिए जो है चेतन देखने वाला होता है और जानने वाला होता है, और सत जो है जानने में आने वाला होता है। इसलिए ये एक के दो बन जाते हैं, अज्ञान से नहीं है, दो तो है ही नहीं, एक ही है बस वो जो है। तो ये अज्ञान है तब तक ये द्वैत दिख रहा है, द्वैत भय देने वाला है सब, द्वैत जो है द्वैत ही भय देता है, अद्वैत में भय कहाँ है। इसलिए जो है ये योगी कहते हैं जो है कि बस जो है मेरा सुमरण करते रहते हैं, वे मेरे को नहीं कभी भूलते हैं। इसलिए सुमिरन निषेधन करें नहीं, प्रभु पद बिसरावे, भगवान के जो है पद को बिसराते नहीं है वे, उस पद पर ही उनकी दृष्टि रहती है। लोचन निज पद चंचल जाए प्राण कई बात, नाम पैरुआ रात दिवस, और जो है ध्यान तुम्हारा कपाट। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं ऐसा कर रही है सीता जी, नाम पैरुआ दिवस नित ध्यान तुम्हारा कपाट, और जो है लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कई बात, कि जो है अपने लोचन लगे निज पद पे, निज पद अपना आत्मा है नहीं, और वो दृष्टि लगी हुई है। तो ये यहाँ कह रहे कि नहीं प्रभु पद विश्राम है, अपने पद को प्रभु के जो पद है वही अपना पद है, और उसको देखकर वही हो जाता है, जाना तो समय तुम्हें ही हो जाए। तो इसलिए जो है उसको बिसराते नहीं है। समदर्शी बने जाए परम पद तब ही पावे, और भी जो है समदर्शी बन जाते हैं, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ये तो छोटे मोटे तुच्छ पद हैं, 5 साल का है, कोई जो है कितना जो है 60 साल का है, कोई कितना पद पे रहेगा, सब छूटेंगे ये, और वो कभी छूटता नहीं है, ऐसा पद है। और सब भयों को नाश कर देने वाला है, मृत्यु को और भय को सबका नाश कर देने वाला। ऐसे पद की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और ये सत्संग से ही प्राप्त होगा। और कोई इसमें करना धरना कुछ नहीं, केवल सुनना है, और सुन के समझ का ही नाम जो है ज्ञान होता है बस। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है, सब काम छोड़ के सुनो बस, जो है समझ में आवे चाहे नहीं आवे, सब चप गया, और आगे जाके ये पावर भर रहा है। बुद्धि में तुम्हारा पावर है, अब बुद्धि पकड़ नहीं पाती है क्योंकि पावर नहीं है उसमें। और ये सत्संग इतना पावर भर देता है कि उस तत्व को आगे जाके जैसे छाया और धूप तुमको स्पष्ट दिखती है, ऐसे दिखा देगा ये। इसलिए जो है सत्संग तो इतनी अमूल्य वस्तु है कि ये जीव समझता नहीं है, बस उसमें फंस जाता है। तो उसमें जो है अरे 1 घंटा के लिए सब काम छोड़ दो, तुम जो है सबको पीछे आगे कर लेंगे हम जो है, परंतु 1 घंटा हमको सत्संग सुनना है, बस ये नहीं छोड़ना है, चाहे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, आके बैठ जाना है। कर्मण्यवाधिकार समा फले सुखदाते ना, ये सुनना समझना तो फल है, वो तो ईश्वर के हाथ में। और तुम्हारे घर से लाके शरीर बैठा देना ये तुम्हारे हाथ में, बस ये ईश्वर के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। ये पुरुषार्थ बोला जाता है, नहीं दोषी बन जाएगा ईश्वर, तुमको ले आवे दूसरे को नहीं लावे, ये तो जो है केवल बताता है। और लाना न लाना तुम्हारे हाथ में, आओ चाहे मत आओ, अपना हित चाहते तो आओ, नहीं आप चाहते तो मत आओ कभी, केवल करो सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, बस नहीं अनित नहीं कछु प्रवताई। तो भगवान तो केवल बताते हैं, इसलिए वे कराते नहीं है, करता है ये जीव। अब अपना सुख चाहिए तो ऐसा करे और दुख चाहिए तो ऐसा करे, ये 2 बात बताते हैं। और इसको जो है अब आगे योगी क्या कहते हैं उसको कल बतला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।